भारत की बढ़ती इस ताकत से चीन रह जाएगा दंग। सर पकड़ रोएंगे चीन पाकिस्तान एक संग। बढ़ेगी भारत की तकनीकी क्षमता, टूटेगा दुश्मन का घमंड। दरअसल भारत और जापान ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों देशों ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते पर भारत के दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान की ओर से आंतरिक मामलों और संचार मंत्री ताकेदा रायोटा ने हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए। इस समझौते के तहत भारत और जापान 5G नेटवर्क को विकसित करने, संचार सुरक्षा, समुद्र के भीतर फाइबर केबल बिछाने और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही अब भारतीय दूरसंचार विभाग और जापान का संचार मंत्रालय 5G टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सुरक्षा, भारतीय द्वीपों के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स सिस्टम, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्मार्ट शहर, संपर्क से दूर इलाकों में ब्रॉडबैंड के लिए अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म, आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा के लिए संयुक्त सहयोग मजबूत करेंगे। बता दें कि दोनों देशों ने इस बात पर मुहर लगाई है कि मंत्रालय स्तरीय सहयोग से इतर भारत सरकार के C-DOT और ITI लिमिटेड जैसे संगठन भी जापान के औद्योगिक भागीदारी के साथ इस सहयोग का हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम भारत और जापान के बीच सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने आरोग्य सेतु नकदी की समस्या न हो, इसके लिए भारतीय डाक द्वारा आधार से भुगतान व्यवस्था, अदालतों में डिजिटल सुनवाई की व्यवस्था और डिजिटल पेमेंट जैसी नई डिजिटल तकनीकों को अपनी व्यवस्था में तेजी से समाहित किया है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी ने टोक्यो में बैठक की थी। इस बैठक के बाद ऐलान किया गया था कि हिंद प्रशांत महासागर की पहल के लिए कनेक्टिविटी पिलर में जापान शीर्ष भागीदार बनने पर सहमत हुआ है। भारत और जापान के बीच 5G को लेकर हुए इस समझौते के मायने इस वक्त ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब चीनी कंपनी हुआवे अपने 5G नेटवर्क को दुनिया में तेजी से फैलाने में जुटी हुई है। अमेरिका सुरक्षा कारणों को लेकर पहले ही इस चीनी कंपनी को प्रतिबंधित कर चुका है। हुआवे को प्रतिबंधित करने के साथ अमेरिका अन्य देशों पर भी इस चीनी कंपनी को प्रतिबंधित करने का दबाव बना रहा है। खैर, ये सबको पता है कि 5G अगली पीढ़ी की सेक्युलर प्रौद्योगिकी है, जिसमें डेटा डाउनलोड की गति मौजूदा 4G LTE नेटवर्क से 10 से लेकर 100 गुना तक तेज होगी। लेकिन जापान और भारत के समझौते से कहीं न कहीं चीन को तगड़ी चोट लगेगी, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और जापान ने चीन को ऐसा झटका दिया है कि चीन अब चित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।